इब्ने कहां थे तुम रात भर? मैं पूछ रहा हूं कि तुम सारी रात कहां थे? जब तुम रातों को गायब रहते थे तो ना कभी तुमने बताया और ना ही मैंने तुमसे कभी पूछा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। बहुत चलना सीख गई है ना तुम्हारी जुबान। तेजाब पिला दूंगा तुम्हें, आग लगा दूंगा तुम्हारे इस थोबड़े को। बोलती हो या एक एक करके तुम्हारे सर का बाल तुम्हारे सर से उखेड़ दूं? मैं मोनी के यहाँ गई थी। क्यों थी तुम मोनी के यहां? क्या मोनी को नींद नहीं आ रही थी? तुम उसे लोरी सुनाने गई थी? हाँ, अपने बच्चों को आया के सर पे डालकर तुम चली गई। क्यों गई थी? जो चाहो समझ लो जलाल, मेरा भी दिल चाहता है इस मकबरे से बाहर निकलने को। इस मकबरे में रहने को दिल चाहता है तुम्हारा? अब तो हारिस का केस भी खत्म हो गया, जिसकी आड़ में तुम आवारा करती करते थे। प्लीज प्लीज, मैं बिल्कुल भी बहस के मूड में नहीं हूँ। पीछा छोड़ दो मेरा जलाल। लेकिन मैं बहस के मूड में हूं और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, लास्ट वार्निंग। आज के बाद एक कदम भी इस दहलीज से बाहर निकाला तो दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा तुम्हें। अपनी चिड़िया को मरते दम तक कैद में रखना शौक है मेरा। भूल गई या याद है तुम्हें? क्या प्रोग्रेस है मिस्टर कमाल? सर, धनक ग्रुप के 48% शेयर्स हमने खरीद लिए। आपके हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों के नाम। कम है जी, कम है सर। सर, धनक ग्रुप का रेट तो आसमान से जा लगा है। 4% शेयर्स हमें और चाहिए हर कीमत पर। नामुमकिन है सर, क्योंकि 52% शेयर्स के मालिक सेठ जलाल खुद हैं। सोचिए मिस्टर कमाल, अक्ल के घोड़े दौड़ाइए। मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। इस तरह तो सेठ जलाल धनक ग्रुप से महरूम हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं। कोशिश कीजिए मिस्टर कमाल के धनक ग्रुप का चेयरमैन सेठ जलाल अपनी कुर्सी खाली करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन सर, वो अपने शेयर्स भला क्यों बेचेंगे? प्लान आपने सुन लिया है, अमल दरामद की तैयारी कीजिए। घेरा तंग कर दीजिए, हिसार खींच दीजिए उसके इर्द गिर्द। सोचता हूं सर, आपने तो मुझे आजमाइश में डाल दिया।
हेलो। हाँ हेलो। सुनो, आज रात मेरे एक दोस्त की शादी है, तो जब मैं घर पहुंचूं तो तुम मुझे तैयार मिलो। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बस कह दिया ना। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है। शादी तुम्हारे दोस्त की है, मेरी नहीं। तुम चले जाओ। देखो मैं सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा कहाँ है? चली गई। गाड़ी पे? हाँ जी। कुछ बता कर गई? नहीं, बता कर नहीं गई। ठीक है, आज के बाद बता कर जाएंगे। बैरिस्टर राना मुनीर हुसैन साहब बहुत पुरुम्मीद हैं, अपील की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तैमूर। अगर तुम ना होते तो काश वाकई मैं ना होता, तुम्हें ये रस्मी कलमात अदा करने की जरूरत ना पड़ती। आई हेट फॉर्मेलिटीज। लेकिन मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगी कि मैं तुम्हारी बेहद मशहूर हूँ। अपील का फैसला हो जाए, हारिस की सज़ा कम हो जाए या वो रिहा हो जाए तो शुक्रिया अदा कर देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। You're really great. अच्छा, अब मुझे इजाज़त, मुझे एक शादी पर भी जाना है। मियाँ जी से इजाज़त ले ली तुमने? अब वो दिन गए तैमूर, जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब फाख्ता खलील खां को उड़ाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अमन के फाख्ता बनकर मैंने देख लिया सर्वाइवल करना कितना डिफिकल्ट है, लिहाजा टेट फॉर टैट। टेक केयर, बाय। बाय। टेट फॉर टैट। तुम्हें यूं देखकर मुझे दिली तकलीफ हुई है शबा। अजीब सौतन हो तुम शरारा। सौतन की तकलीफ पे दुखी हो रही हो। मैं तो कभी तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन एक छोटी सी कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। शमा, मैं चाहती हूँ कि तुम डैडी की फैक्ट्री में बतौर असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर लो। देखो, खुद को मेरा मुलाजिम मत समझना। जब काम सीख जाओ तो तमाम इख्तियारात तुम्हारे होंगे। प्लीज़ इनकार मत करना, प्लीज़। लेकिन शरारा, तुमने पहले ही इतना कुछ कर दिया मेरे लिए। अगर जलाल को इस सब का पता चलेगा तो वो तो तुम्हारी जान खा जाएगा। जान खिलाने के दिन अब गए शमा। अब तो जान खाने के दिन आए हैं। तुम फिक्र मत करो, जलाल को इस बात की हवा भी नहीं पहुंचेगी कि तुम और मैं मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब, आइए तशरीफ रखिए। आओ बैठो। इनसे मिलिए, ये शमा है, हमारी फैक्ट्री की नई असिस्टेंट मैनेजर। आज से आप इन्हें शमा नहीं बल्कि शरारा समझिएगा। माय प्लेयर मैडम। मैंने वकील अंकल से बात कर ली है। जी हाँ मैडम, उनका फ़ोन आया था मुझे। मैंने इनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दिया है। मेरा ख्याल है ये कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। गुड, थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। इनकी रिहाइश का बंदोबस्त मैंने यहाँ कर लिया है, लेकिन गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त आपके सुपुर्द। जो होगा मैडम। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। मैडम मुझे इजाज़त। थैंक यू। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे या मैनेजर साहब से कह देना, तकल्लुफ़ ना करना। ये क्या कर रही हो तुम शरारा? क्यों कर रही हो? देखो,
हम एक ही कश्ती में सवार हैं। तुम कश्ती से उतर गई तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने हक से महरूम रहो। हमारी कश्ती मुश्तरक है, हमारा दर्द मुश्तरक है, हमारा सफर मुश्तरक है। टेक केयर। हाँ, अच्छा तो तुम तलाक दे रहे हो मुझे? आई डोंट माइंड। नो, नेवर एवर। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम इल्तिजा करोगी, सिसकियां लोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। तलाक नहीं दूंगा तुम्हें। कच्चे धागे से सारी उम्र लटकती रहोगी। घास खा गए हो जलाल, या फिर आज शायद तुमने भंग पी ली है? कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चिड़ियों की कहानी तो याद होगी तुम्हें। वो सारी उम्र मेरी कैद में रहती थी और उन्हें रिहाई नसीब नहीं होते थे। और जिस चिड़िया को मैं छोड़ता था उसको रंग देता था ताकि वो अलग थलग लगे और एक निराली मखलूक समझकर उसकी साथी चिड़िया उसे चोंचे मार मार कर जख्मी करके खत्म कर दें। ऐसा ही होता था और ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ भी। ओह कम ऑन जलाल, वो तुम्हारा बचपन था। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक बचपना नहीं गया। ग्रो अप। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ यहां से। चली जाओ उसी गलाजत के ढेर में जहां से मैं तुम्हें उठा कर लाया था। क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये तो वक्त आने पे तुम्हें पता चलेगा। मैं अपने बच्चों पर तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूंगा। तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगी लेकिन सुन नहीं पाओगी। उन्हें देखने के लिए चीखोगी, बिलबिलाओगी, लेकिन देख नहीं पाओगी। ऐसा बदला लूंगा तुमसे कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अहमक हो तुम जलाल, बिल्कुल अहमक। अरे बदला लेने का इतना ही शौक था तो मेरी शागिर्दी करते ना। मैं तुम्हें बताती कि बदला लेते कैसे हैं। इंतकाम तो वो है जो मैं तुमसे ले चुकी हूं। ऐसा जख्म लगाया है कि नासूर बनकर सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा और तुम्हें कभी मरहम नसीब नहीं होगा। तुम्हारी हर एक सांस तलवार की तरह तुम्हारे सीने में उतरेगी और खंजर की तरह तुम्हारे सीने से वापस आएगी। तुम्हारी हर धड़कन के साथ धमाके होंगे। तुम्हारे वजूद में छोटे छोटे धमाके होते रहेंगे। आग भड़कती रहेगी, आग। तुम जीना नहीं चाहोगे लेकिन जीना पड़ेगा। मौत को तरसोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। देखो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई हाउस। चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी अपने बच्चे लेकर। बच्चे बच्चे वो मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। कभी गौर से देखा है उन्हें? देखना, दीदे फाड़ कर देखना, दूरबीन लगा कर देखना। तुम मुझे अपनी फदा समझते हो ना? समझते हो? इस फदा के साथ ये बच्चे माले गनीमत है। गलत समझते हो। लेकिन सोचते रहो। चलो पलट कर देखो ना, देखो और पहचानने की कोशिश करो। इनमें से एक तुम्हारे लिए अजनबी है। इब्ने